क्या आप J1 वीज़ा पर हैं और सोच रहे हैं कि कैसे आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं? यूएस में एक्सचेंज प्रोग्राम्स में आने वाले स्टूडेंट्स, रिसर्चर्स और फिजिशियंस अक्सर इस सवाल का सामना करते हैं। लेकिन ध्यान रहे, J1 वीज़ा से परमानेंट रेजिडेंसी में ट्रांजिशन हमेशा आसान नहीं होता। तो आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे कि J1 वीज़ा होल्डर्स को किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है, 212E रूल क्या है, कौन से लीगल ऑप्शंस हैं और वेवर्स अवेलेबल हैं, और इंडियन प्रोफेशनल्स को इस सिचुएशन में कैसे सावधान रहना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। J1 वीज़ा एक नॉन इमिग्रेंट वीज़ा है जो यूएस और दूसरे देशों के बीच कल्चरल और एजुकेशनल एक्सचेंज को प्रमोट करने के लिए दिया जाता है। ये वीज़ा आमतौर पर स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, रिसर्चर्स, इंटर्न्स, ट्रेनी और टीचर्स को मिलता है। लेकिन जब ये वीज़ा कंप्लीट हो जाता है तो बहुत सारे होल्डर्स ग्रीन कार्ड या अदर परमानेंट स्टेटस के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। सबसे बड़ा चैलेंज है INA 212E रूल, जिसे अक्सर 2 ईयर होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट कहा जाता है। इसके तहत कई J1 वीज़ा होल्डर्स और उनके स्पाउसेस को अपनी प्रोग्राम कंप्लीट करने के बाद 2 साल अपने होम कंट्री में रहना होता है। इस समय तक वो यूएस में ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। ये रिक्वायरमेंट तब लागू होती है जब वीज़ा की फंडिंग या प्रोग्राम में कुछ स्पेसिफिक कंडीशंस हो। इमिग्रेशन अटॉर्नी एंड्रयू मेटियास के अनुसार ये रेस्ट्रिक्शन बहुत लोग तभी समझते हैं जब वो कई साल यूएस में रह चुके होते हैं और करियर बिल्ड कर चुके होते हैं। कई केसेस में J1 होल्डर्स को लगता है कि उन्हें ग्रीन कार्ड एप्लीकेशन आसानी से मिल जाएगा, लेकिन 212E रिक्वायरमेंट इसे कॉम्प्लिकेटेड बना देती है। तो इस सिचुएशन में इंडियन प्रोफेशनल्स के पास क्या ऑप्शंस हैं? पहला तो है वेवर ऑप्शंस। J1 वीज़ा होल्डर्स कुछ केसेस में वेवर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे आम वेवर है हार्डशिप वेवर, जो यूएस सिटीजन स्पाउस के सपोर्ट पर मिलता है। इसके अलावा नो ऑब्जेक्शन स्टेटमेंट या इंटरेस्टेड गवर्नमेंट एजेंसी वेवर भी अवेलेबल है। वेवर अप्रूवल के लिए डॉक्यूमेंटेशन और लीगल प्रोसेस काफ़ी टाइम ले सकता है। बिना अप्रूव्ड वेवर के 2 साल का होम रेजिडेंसी पूरा करना ज़रूरी होता है। दूसरा ऑप्शन है ऑल्टरनेटिव नॉन इमिग्रेंट वीज़ाज। कई इंडियन प्रोफेशनल्स जो 212E से रेस्ट्रिक्टेड हैं वो O1 वीज़ा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एबिलिटी या E2 वीज़ा जैसे ऑप्शंस कंसिडर कर सकते हैं। ये वीज़ाज ग्रीन कार्ड की तरह परमानेंट नहीं है, लेकिन यूएस में काम करने और रिटर्न करने का लीगल तरीका देती हैं। इन वीज़ाज में फॉरेन डोमिसाइल मेंटेन करने की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जो J1 होल्डर्स के लिए काफ़ी मददगार है। तीसरा ऑप्शन है कॉन्सुलर स्टे चैलेंजेस। अगर आप लंबे समय से यूएस में रहते हैं, बच्चों को यूएस सिटीजनशिप दिलाई है या यहाँ स्ट्रॉन्ग टाइज बनाए हैं, तो कॉन्सुलर ऑफिसर्स एडिशनल स्क्रूटिनी कर सकते हैं। इसका मतलब है कि वीज़ा अप्रूवल कभी गारंटीड नहीं होता। इस स्टेज में अर्ली प्लानिंग और प्रॉपर लीगल गाइडेंस बहुत ज़रूरी होता है। फोर्थ ऑप्शन है करियर और लीगल प्लानिंग। इंडियन J1 वीज़ा होल्डर्स को हमेशा अप्लाइड वेवर्स, वीज़ा स्टेटस, एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स और प्रोग्राम फंडिंग की डिटेल्स मेंटेन करनी चाहिए। ये चीज़ें फ्यूचर लीगल कॉम्प्लिकेशंस और करियर डिस्ट्रप्शन से बचाने में मदद करती हैं। फिफ्थ ऑल्टरनेटिव है अवेयरनेस और टाइमली एक्शन। सबसे इंपॉर्टेंट एडवाइस यही है कि 212E रूल को लेट डिस्कवर ना करें। जितना जल्दी आप लीगल ऑप्शन और वेवर्स की जानकारी लेंगे, उतना स्मूथ ट्रांजिशन आपका हो जाएगा। इंडियन रिसर्चर्स और स्कॉलर्स को भी एम्प्लॉयर और इमिग्रेशन अटॉर्नी के साथ डिस्कस करके अर्ली प्लानिंग करनी चाहिए। तो सिंपल शब्दों में कहें तो J1 वीज़ा से ग्रीन कार्ड ट्रांजिशन में लीगल हर्डल्स, होम रेजिडेंसी रिक्वायरमेंट और कॉन्सुलर स्क्रूटिनी ऐसे फैक्टर्स हैं जिन्हें इग्नोर नहीं किया जा सकता। इंडियन प्रोफेशनल्स के लिए ज़रूरी है कि वो वेवर पॉसिबिलिटीज़, ऑल्टरनेटिव वीज़ाज और लीगल राइट्स को समझें और अपने करियर और इमिग्रेशन गोल्स के अनुसार योजना बनाएं। तो आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो उसको लाइक करें, शेयर करें। ऐसे और भी वीडियोस के लिए, अपडेट्स के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी जरूर सब्सक्राइब करें।